का क्या माहौल है, क्या माहौल है यहाँ? देखिए, अभी तक भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव जीत रही थी वो लोगों को डिप्रेशन का शिकार बना के जीत रही थी। आज की डेट में जनता जागरूक है। जनता महंगाई से लड़ना चाहती है। जनता शिक्षा महंगी हो गई है उसको भी सस्ता करना चाहती है। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आदमी जाता है स्टेशनों पे पड़ा रहता है। 10,000 की नौकरी, 12,000 की नौकरी, 10-12 हज़ार की नौकरी में क्या होता है? आदमी 3,000 का रेंट पे कमरा लेगा, उसके बाद कपड़ा पहनेगा, फिर घर देखेगा, फैमिली देखेगा, फिर शिक्षा देखेगा, कैसे होगा? नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम अपने देश में प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाएंगे, जो युवा भविष्य है। गांधी परिवार एक ऐसा परिवार है कि जब अकाल आया था तो अकाल के टाइम पे अनाज लाने वाली अगर कोई थी तो वो हमारी इंदिरा जी थी। हमारे यहाँ अगर जब जल हम लोग जो है नहर से खुलचे से उलझा करते थे तो उस समय इंदिरा जी ने विदेश से जाके टेबल लाने का काम किया था। तो हम एक दूसरे का सहयोग करके पानी दिया करते थे। तो आज हम जो भी सक्षम हैं, जो भी कुछ हैं, वो इंदिरा जी की और कांग्रेस परिवार की देन है। तो हम रायबरेली वाले, चाहे इंदिरा जी यहाँ नहीं हैं, आज स्वर्गवासी हो गई, सोनिया जी आए, प्रियंका जी आए, चाहे ना आए, लेकिन यहाँ से कांग्रेस ही केवल विजय होगी और राहुल गांधी बहुत बम्पर वोटों से चुनाव जीतेंगे। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अमेठी छोड़ के राहुल गांधी इसलिए भागे कि वहां डर रहा था। देखिए, आप यह जान रहे हैं कि क्रांतिकारी और शहीद परिवार है कांग्रेस। आप पूरा परिवार शहीद हो गया, इंदिरा जी खत्म हो गए, राजू जी खत्म हो गए, संजय जी खत्म हो गए। तो ये समझिए ये राजीव गांधी के रूप में राहुल गांधी हमारे रायबरेली में आ चुके हैं। कभी किसी का बाप नहीं मरता है, हमेशा बाप अपने बेटे में जिंदा रहता है और वो राहुल गांधी करके दिखाएंगे। अभी जो हमारा गारंटी कार्ड है, जो हमारे राहुल गांधी जी ने गारंटी कार्ड निकाला है, गांव के हर एक नागरिक के पास पहुंच गया है। जनता जागरूक हो चुकी है, जनता शिक्षा चाहती है, जनता महंगाई से फुर्सत चाहती है। 400 का सिलेंडर आज आपने 1100 रुपया, 1000 रुपया कर दिया है। हम कहाँ से करेंगे बताइए? हम अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? हमारे पास रोजगार नहीं, हम सिलेंडर कहाँ से खरीदेंगे? हमारे पास रोजगार नहीं है, हम शॉपिंग बच्चों को कहाँ से कराएंगे? स्कूल में कहाँ से पढ़ाएंगे? तो ये सब चीज़ें आप देखिए, केवल मीठी मीठी बातों से ठगने का काम करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। और ये देखिए, ये मासूमों के साथ खेल रहे हैं। आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, आज सुबह का वीडियो है। मैं अपने गांव में था, बच्चे स्कूल गए, बच्चे सुबह हमको प्रणाम करके जाते हैं, अंकल प्रणाम, अंकल प्रणाम। हम कहते हैं बेटा अच्छे से पढ़ना। और बच्चे जब स्कूल जा रहे थे तो उन बच्चों से हमने पूछा क्या कहीं चुनाव का प्रचार कर रहे हैं अंकल? हमने कहा तुमसे आपने रोजगार की बात की, प्रधानमंत्री जी कहते हैं ठेला लगाना भी रोजगार है, पकौड़ा बेचना भी रोजगार है, चाय बेचना भी रोजगार है। क्या ये रोजगार नहीं है आपके? हर चीज़ की एक, जैसे कहते हैं ना, क्वालिफिकेशन। आदमी के पास जो क्वालिफिकेशन दी जाती है, किस लिए दी जाती है? आदमी अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के IAS PCS क्यों बनाना चाहता है? क्या हमारे यहाँ का बच्चा केवल पकौड़ा तलेगा? हमारा बच्चा चाय पिएगा? बेल, ये बेल बेचने वाला का भी लड़का पढ़ के कुछ बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है। क्या चाहता है कि आप बेल बेच रहा है तो उसका बच्चा बूट पॉलिश करे? यही सोच है इन लोगों की। हम ऐसी सोच में नहीं जीना चाहते हैं। हम जागरूक हिंदुस्तान हैं और हमें हमें मेहनत का अधिकार नहीं मिलता है। हमारी अगर 25,000 30,000 कमाने की हैसियत है तो मुझको 10,000 में रखा जाता है। अगर हमारी 2 रोटी की भूख नहीं है तो हमको 1 रोटी खिलाया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? अच्छा, कोविड वैक्सीन का मामला आया था, उस पे यानी वो गौ काटने वाली कंपनियां भी इनको चंदा दी हैं, पाकिस्तान कंपनियां भी चंदा दी हैं, तो इस पे क्या माहौल है रायबरेली का? देखिए, ये पहली चीज़ तो कहते हैं मुसलमानों को भगाओ, मुसलमानों से बदबू आती है। हाँ, जब चुनाव का टाइम आता है तो कहते हैं मुसलमानों को गले लगाओ। इनका कहना है कि जो मेरे अपने हैं वो तो अपने हैं, औरों को अपनाओ। तो अब इनकी ये राजनीति जुमलेबाजी खत्म हो रही है और मोदी जी की भी राजनीति बनारस से खत्म हो रही है। अजय राय बम्पर वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। आप समझ लीजिए, घाट 84 घाट हैं बनारस में। 84 घाट में कोई घाट पे एक पंडा नहीं सुखी है, एक ब्राह्मण नहीं सुखी है, वहाँ का मल्लाह नहीं सुखी है। आप गंगा जल से, वहाँ का काशी विश्वनाथ का अभिषेक तो होता है, गंगा जल से मणिकर्णिका घाट पे बाबा मसान का अभिषेक तो होता है, लेकिन वहाँ का जल क्यों नहीं कोई पीता है? क्योंकि जल हमारा पीला हो चुका है। तो ये समझिए, हमारे यहाँ एक सौदागर आ गया है, एक बिजनेसमैन आ गया है जो हमारे बीच में बैठ के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पूरे देश को चलाना चाहता है। हम लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। आज अब देखिए, हमारे इंदिरा जी थी, राजीव गांधी थे, एक आदमी कमाता था, 10 आदमी घर में बैठ के खाते थे। आज जब 10 साल के अंदर ऐसा हो गया है कि हम पूरा परिवार कमाते हैं लेकिन हम अपना घर नहीं चला पाते हैं, बच्चे नहीं पढ़ा पाते हैं। तो पकौड़ा हम नहीं तलेंगे तो कौन मोदी जी तलेंगे?
ये केवल आरएसएस का बैठ के मीटिंग करना जानते हैं बस। लेकिन 400 पार जा रहे हैं बीजेपी। कहाँ से 400? तो 420 ही करके हर बार चला जाता है। अब की तो कांग्रेस 500 पार जा रही है। वो तो 400 पार कह के 420 करके 2 बार 14 में जीता, 19 में जीता, 24 में जीत लेगा? इम्पॉसिबल। कह रहे हैं कि कांग्रेस आ गई तो महिलाओं के मंगलसूत्र बीत जाएंगे, इस पे क्या कह रहे हैं? देखिए भैया, जब महिलाओं की बात आती है ना, तो हमारे युवाओं को आप प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारी बहन बेटियां जो हमारे कस्टडी में रहती थी, जो मेरा कहना मानती थी, आज कहती भैया क्या करें, हमको पढ़ना है, भैया क्या करें, हमको सहेली के यहाँ जाना, भैया हमको निमंत्रण जाना है, भैया हमारी शादी होना है। तो भैया शादी कहाँ से करेगा? वो अपने आप में मोदी जी लड़कियों को भी सक्षम कर रहे हैं, लड़कों को भी सक्षम कर रहे हैं। जो आवाज़ उठा रहा है उसको उठा के अंदर करे दे रहे हैं। सारी चीज़ें इनके, डीएम इनका, एसपी इनका, कप्तान इनका, पूरा प्रशासन शासन इनका। अगर शासन प्रशासन इनका नहीं चलता, उठा के सस्पेंड कर देते हैं, उसको बर्खास्त कर देते हैं। कानून का भी कानून भी चाहता है, हर नौजवान का सिपाही चाहता है कि आज हमारा बेटा अगर दरोगा बन जाए तो क्या हमें गर्व नहीं होगा? आज हमारा बेटा अगर फौजी बन जाए तो हमें गर्व नहीं होगा? क्यों? क्योंकि अब उसको दरोगा बना दिया, सिपाही बना दिया, 4 साल के बाद रिटायर कर दीजिए। तो अब फौजी में अग्निवीर में भेजते हैं, अग्निवीर में आप देख लीजिए 4 साल के लिए भेजेंगे, उसके बाद वो बैठ के क्या पकौड़ा तलेगा जवान हमारा है? 17 साल की नौकरी होती है। अग्निवीर की आ रही है तो आप नौजवान हैं, इसे किस तरीके से देखते हैं? ये महंगाई है, ये महंगाई चरम सीमा पे आ रही है। अग्निवीर योजना, अग्निवीर अग्निवीर एक वो है, लाते हैं कुछ और दिखाते कुछ और है। यानी 4 साल का जॉब नहीं चाहिए आपको? ये 4 साल का नहीं, ये लॉलीपॉप दे रहे हैं। बात ये है। क्या माहौल है रायबरेली? देखिए, मैं स्टेट जनरल सेक्रेटरी इंटर कांग्रेस का हूँ, मजदूर किसान यूनियन का लीडर हूँ। देश के किसान, मजदूर और बेरोजगार बदलाव चाह रहे हैं। क्यों चाह रहे हैं ये आप जानते हैं, मीडिया के लोग हैं। कितने लोग इस सरकार से सुखी? अगर सरकार मजदूर, किसान और बेरोजगारों के बारे में नहीं सोचेगी तो हमेशा हमेशा के लिए काफ़ी कोसों दूर चली जाएगी, दोबारा भाजपा सरकार नहीं आ पाएगी। इनको अपनी नीतियों में बदलाव लाना पड़ेगा, मजदूर, किसान और बेरोजगार के लिए सोचना पड़ेगा। मैं सरकारी आदमी इसलिए ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ भाई। इनको मजदूर, किसान, बेरोजगारों के लिए रास्ते। अग्निवीर आई है, नई नीति आई है, पुलिस वैकेंसी आई थी। 60 साल के लिए नौकरी में भर्ती हुआ, मैं आपका बेटा 4 साल के लिए होगा, 4 साल में क्या कर लेगा? ना वो अपने भविष्य को बना पाएगा, ना अपने बच्चों को पाल पाएगा, ना मकान है कि ट्रेंड होकर निकलेगा कहीं भी, कोई भी कंपनी। भारत की जनता को फार्मी अंडा समझ रहे हैं। ट्रेंड तो हो जाएगा, लेकिन किसकी नौकरी करेगा? कहाँ पे जाएगा? बड़े बड़ी कंपनियों की जॉब। कंपनियां हैं कहाँ? कंपनियां तो प्राइवेट हैं, सब कुछ बिके ही आया है। अब हमारे पूर्वजों ने अगर रास्ते बनाए होते हम लोग को नौकरी कहाँ मिलती? मैं 35 साल नौकरी कर चुका हूँ, तो मैं इसलिए कम डरता हूँ भाई, ज़्यादा सरकार हटा देगी। लेकिन अपने हक की बात करना भी तो मेरे लिए बहुत कुछ है। हम आपके बच्चे की बात नहीं करेंगे, किसानों की बात नहीं करेंगे, मजदूर की बात नहीं करेंगे, तो कौन बात करेगा? तो अगर सरकार कोई भी हो, चाहे भाजपा की, चाहे कांग्रेस की, मजदूर, किसान, बेरोजगार विरोधी जाएगी तो सत्ता में नहीं आ पाएगी। मोदी जी कहते हैं कि अडानी और अंबानी का नाम राहुल गांधी जी नहीं ले रहे हैं। क्यों लेंगे? ले रहे हैं। जब उनकी सरकार आएगी तो उनको ढूंढना जाएगा भैया कितना इनका कहाँ से आया, हिसाब लेंगे भाई। अंबानी, जगदम्बिका पाल, सतपाल महाराज, रीता बहुगुणा जोशी, ये जितने कांग्रेस से निकल के आप भाजपा में क्लीन कर रहे हैं ना वॉशिंग मशीन से, और जो गोदी मीडिया इनका सपोर्ट कर रही है, बस मेरी सरकार बनने दीजिए, उसके बाद में इनका भारत में कोई सरकार नहीं, केवल जेल होगी इनके लिए। इनके लिए एक ही रास्ता होगा, जेल। क्यों? जनता की भावनाओं से खेल रहे हैं गुरुदेव। जब इंसान की भावना अंदर हृदय रोता है ना, तो उसका परिवर्तन होता है। कहते हैं सत्य परेशान होता है पर पराजित नहीं होता है। मोदी जी राहुल गांधी को बदनाम करते हैं, लेकिन हम कहते हैं जब से राहुल गांधी जरा सा बदनाम हो गए, राम कसम राहुल गांधी का इतना नाम हो गया है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक हो गए हैं। 2019 और 2024 में राहुल गांधी में क्या फर्क देखते हैं? देखिए, आप जब राजीव गांधी जी खत्म हो गए तो उनके सोनिया जी मनमोहन जी को प्रधानमंत्री बनाई। मनमोहन जी एक पढ़े लिखे हैं, उन्होंने ये टॉयलेट साफ कराना और झाड़ू लगाना एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं करता है। कलम चलाने वाला व्यक्ति वो जूता मोजा पहन के नौकरी मांगेगा डिग्री लेके, लेकिन पकौड़ा नहीं तलेगा। क्यों? क्योंकि उसने क्वालिफिकेशन ली है। आदमी कहता है कि आपका सब कुछ छिन जाएगा, धन छिन जाएगा, गाड़ी छिन जाएगी, लेकिन आपका शिक्षा नहीं छिन सकता है। तो शिक्षा का महत्व छीन लिए हैं, इंसान का अधिकार छीन लिए हैं। हम अपना अधिकार पाने के लिए एक नौजवान को लाएंगे। कहता है कि मेरा 56 इंच का सीना है, मेरा 56 इंच का सीना। अरे मोदी जी, क्यों 56 इंच के सीना को बदनाम कर रहे हो? चिंता मत करें, बहुत जल्द आपके 56 इंच के छाती पे एक बच्चा बैठ के बताएगा कि देश कैसे चलता है।
तो यानी आपके कहने का मतलब है प्रधानमंत्री जी रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। भैया कहाँ रोजगार दे रहे हैं? आप देखिए परिवहन है, सब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड शालीमार वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेसमैन को दे रहे हैं। कोरोना का टाइम आया था, आपने जितने भी बड़े बड़े व्यवसायी थे उनके बच्चे रिजर्वेशन करा के आ रहे थे। हम गरीब के बच्चे पैदल आ रहे हैं, खेतों से आ रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, प्यासे मर जा रहे हैं, जबरदस्ती पकड़ के उनका कोरोना चेक कर रहे हो। क्या है, हम क्यों नहीं मर गए? हम क्यों नहीं मर गए कोरोना में? क्योंकि हम जानते थे, मोबाइलें हटा दिए। दिनेश प्रताप सिंह हैं, कहते हैं कि हम 2019 का लोकसभा 1,63,000 से हारे थे। वही अंतराल आप देखेंगे अगर विधानसभा चुनाव में, पांचों विधानसभा में कांग्रेस कहते हैं कि 1,40,000 वोट पाई थी। तो उस हिसाब से 2024 का चुनाव हम जीत चुके हैं। देखिए, ये राजनीति का एक मैदान है, अखाड़े का मैदान। अखाड़े के मैदान में कोई पहलवान नहीं चाहता है कि मैं हार जाऊंगा। पहलवान दो तरीके के होते हैं, एक पहलवान होता है मनी कमाने वाला, एक पहलवान होता है मान सम्मान कमाने वाला। तो जो मान सम्मान कमाने वाला है वो जीतेगा और जो मनी कमाने वाला है वो हारेगा। अच्छा, ऐसा क्या कारण था जो दिनेश सिंह थे वो यानी कांग्रेस से ही एमएलसी बने, वह कांग्रेस से ही राजनीति की और वह बीजेपी में आज चले गए? ऐसा क्या? उनको हाल में फायदा नजर आ रहा होगा कि भाई हो सकता है मुझे भाजपा में जाने से फायदा मिल जाएगा। तो जो राजनीतिक लोग हैं तो उनको अगर फायदा लगे तो बने रहेंगे, नहीं लगे फिर वापसी कर जाएंगे। नेताओं का तो कुछ होता नहीं भाई, हाँ कोई भरोसा नेता नहीं ना, उनको फायदा नजर आ रहा होगा इसलिए चले गए हैं। कब वापसी कर जाए? क्या नाम है चाचा? संतराम गुप्ता नाम है। जालौन के हम सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं और हमने अपने तमाम अनुभवों के बाद इस निष्कर्ष से पहुँचे, राहुल जी ने जिस पार्टी ने भय भूख भ्रष्टाचार और रोजगार देने की बात की थी उसने इनको बढ़ाने का काम किया। तो गांधी जी ने अपने पहली भारत जोड़ो यात्रा, दूसरी न्याय यात्रा के तहत जनता जनार्दन की समस्याओं को लेकर जो उठाने का काम किया, उसके तहत हम ये कहना चाहेंगे कि देश बचाना है, सर्व समाज को बचाना बढ़ाना है तो कांग्रेस लाना है। जुमले, झांसे, लालच, आंसुओं और बहकावे में नहीं आना है। कुरीतियाँ, पाखंड मिटाना है, अंधविश्वास भगाना है, जातिवाद, आतंकवाद मिटाना है, महंगाई भगाना है तो कांग्रेस लाना है। समता, प्रेम, भाईचारा और सामाजिक न्याय को बढ़ाना है, संविधान बनाना है तो कांग्रेस लाना है। भाजपा जिस दशा स्थिति को जिस पहुंचा दिया है, भारत का जो अधिकतम लिखित इतिहास मिलता है 6,000 साल का मिलता है। 6,000 साल के पीरियड में कोई दौर इतना खराब नहीं था जितना आज का है। ज्ञान विज्ञान के तमाम विकासों के बावजूद भारत एकदम पतन की तरफ चला गया। दुनिया में भारत का मनमोहन सिंह के टाइम में भारत दुनिया में हीरो होता था, अब जीरो है। भारत को कोई नहीं पूछता है। पड़ोसी देशों से, विदेशों से सबसे मोदी के संबंध खराब हो गए हैं। चीन की, अमेरिका की बात छोड़ दीजिए, नेपाल ने 4 साल पहले 4 चौकियों पर कब्जा किया है। नेपाल ने हाँ, काला पानी, लिपुलेख, लिपुआधुरा, सुप्रिया, 4 कहीं मीडियम दिखाई नहीं। अरे अब नहीं दिखाई पड़ता तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? मीडिया नहीं दिखाती है जो दिखाना चाहिए। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं विदेशों में। आपने पूछा कि राहुल जी ने क्या बोला। राहुल जी ने यही देखा, यही परखा कि संवैधानिक संस्थाएं ध्वस्त हुई हैं, उसमें कोर्ट, मीडिया और न्यायपालिका, ये निर्वाचन आयोग, ये भी एक दौर ऐसा था कि हमारे जो निर्वाचन के अधिकारी थे विदेशों में पर्यवेक्षक के रूप में जाते थे। हमारी कोर्ट की नज़ीरें दुनिया में पेश की जाती थी। हमारे मीडिया का उदाहरण दुनिया के परिप्रेक्ष्य में दिया जाता था। आज वैसा नहीं रह गया। सभी तरह से भारत की स्थितियाँ बहुत ख़राब हुई हैं, बेहद ख़राब। इसीलिए राहुल जी ने जो किया है, आप रायबरेली की, और रायबरेली में तो प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। जो बदलाव आ रहा वो देश भर में आ रहा है। देश भर में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा। 400 की बात कही, 400 की बात भाजपा ये राजग सरकार 400 पार, वो इनके गले की हड्डी बन गया। उसमें हुआ ये है कि 400 पार जनता का ध्यान इस तरफ भी गया कि 325 की ज़रूरत है, 272 की ज़रूरत है। आप 400 क्यों मांग रहे हैं? इनके ही 4-5 नेताओं ने कह दिया 400 हमको इसलिए चाहिए कि हमको संविधान बदलना है। संविधान को जो मानने वाले लोग हैं, बड़ी आबादी संविधान को मानती है। उसमें से मेरठ के प्रत्याशी थे, उन्होंने कहा इतना बहुमत दीजिए कि संविधान में संशोधन। मेरठ के प्रत्याशी थे, गिरिराज सिंह थे और कई लोग उन्होंने कहा है। उसमें से खास बात यह है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएँ और युवाओं को भी लगा
कि भाई इन्होंने कहा कि हम संविधान बदलने के लिए, तो संविधान कोई नहीं बदलना चाहता। इसीलिए जनता में जो जागृति आई है उसके तहत एक जन आंदोलन का रूप बन रहा है। उस जन आंदोलन के तहत, जन आंदोलन बनने के तहत लगे रहा कि 200 नहीं पा रहे। हकीकत ये है कि इंडिया गठबंधन प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगा और वो ठीक ठाक सरकार चलेगी, देश को ठीक दिशा में ले जाएगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी यानी। गठबंधन की सरकार में अच्छा, रायबरेली में कांग्रेस ने क्या कारण है कि जो लगातार जीतते रहे, क्या काम है उनके? नहीं, दरअसल में जो गुरु शिष्य परंपरा है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, उस तरह की दुनिया के इतिहास में है, भारत की बात नहीं कर रहे, दुनिया के इतिहास में उस तरह का कोई उदाहरण नहीं है। उसी तरह से गांधी नेहरू परिवार की तरह भारत नहीं, दुनिया में उस तरह का त्याग, बलिदान, समर्पण वाला कोई परिवार विश्व के इतिहास में नहीं है। इसलिए उसकी तरफ आकर्षण होना चाहिए। आकर्षण है, अगर आकर्षण नहीं है तो एहसान फरामोशी होगी। ऐसा कृतज्ञता यही है कि हम उसकी तरफ झुकें। इसीलिए आप जो कह रहे हैं रायबरेली में क्यों जीतती रही, क्योंकि उस परिवार ने अपने लिए नहीं किया, देश समाज के लिए किया। जो किया देश समाज के लिए किया। अभी आप कुछ क्षण पहले कहें कि यानी बीजेपी है ज्ञान विज्ञान की चर्चा ना कहकर धार्मिक मुद्दों की चर्चा करती है, तो क्या इन्हें धार्मिक मुद्दों की चर्चा नहीं करनी चाहिए? धार्मिक मुद्दों की करना चाहिए, नैतिकता की करना चाहिए, अनैतिकता की नहीं चाहिए। धार्मिक मुद्दे हैं, भरगलाने के लिए नहीं होना चाहिए। जनता को एक मार्गदर्शन के रूप में होना चाहिए। मार्गदर्शन न दे करके हिंदू मुस्लिम के रूप में नहीं दीजिए आप। हिंदू ज्ञान विज्ञान पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। ज्ञान विज्ञान पर नहीं कर रहे चाहिए। ज्ञान, ये तो भाई ढपोर संघ के लोग हैं, ज्ञान विज्ञान के विरोधी हैं। ये तो रात में ये कौन मैसेज करवाता है कि जागते रहो वरना पत्थर के बन जाओगे? कौन करवाता है मैसेज? गणेश जी को दूध कौन पिलवाता है? यही पिलवाते हैं, जनता को मिसगाइड करते हैं। इसीलिए हमने कहा अंधविश्वास भगाना है तो कांग्रेस लाना है। कोविड काल में भी वो बर्तन बजवाए थे, उसका भी हाँ, नहीं, वो तो एक समय का दौर होता है, समय, हाँ, वो तो आदमी मिसगाइड होता है, जनता दिग्भ्रमित होती है। 10 साल के पीरियड में जनता ने देख लिया इनके पास कुछ है नहीं करने के लिए, देश समाज के लिए कुछ है नहीं। कोविड वैक्सीन का जो मामला आया है, हाँ। कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने कबूला है कि इससे हृदय का रुकना, खून का जमना, ये सब होता है। इसका क्या मैसेज जा रहा है? दरअसल में उस समय भी बहुत सारे लोग संकेत थे इसको लेकर के। हमारी अपनी धारणा भी ये है कि बीजेपी कोई अच्छा काम नहीं करती है। आपने जनता को मरने के लिए कोविड वैक्सीन कर दिया, 52 करोड़ रुपए उससे ले लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी राजनीतिक दल को। राजनीतिक दल की जिम्मेदारी होती है अपने जनता के शिक्षा स्वास्थ्य पे ध्यान दे। शिक्षा चौपट, स्वास्थ्य चौपट, किस क्षेत्र में देश ने ठीक गया है? किसी क्षेत्र में ठीक नहीं गया देश। हर क्षेत्र में देश की बुरी स्थिति बनी है। इसीलिए जनता जागृत हुई है, जनता में सुगबुगाहट है। जो भाजपाई जातियां थीं तथाकथित समाज में, वो जातियां भी अब इंडिया गठबंधन की तरफ जा रही हैं। स्थितियां एकदम भिन्न हैं, इसलिए सत्ता परिवर्तन सुनिश्चित है। यानी मोदी बनाम मुद्दे का चुनाव होगा। हाँ, मुद्दे का चुनाव होगा। क्या माहौल है चाचा? कांग्रेस। कांग्रेस, क्या कारण है? कारण है ये बलिदानी उन्होंने दिया, वो मोदी ने थोड़ी दी है। मोदी ने दिया क्या हम लोगों को? जो वैकेंसी निकालता है कैंसिल, पैसा गया। राम मंदिर बन गया वहाँ। राम मंदिर बन गया तो क्या कर दिए? वो तो सबके राम मंदिर भगवान है। राम मंदिर लेके तो उड़ रहे हैं वो। आप कहते हैं कि मोदी जी राम को लाए हैं, योगी जी राम को लाए हैं, ठीक है, हम आपका बात मानते हैं। हमारा जो गांधी था, महात्मा गांधी जी, वो क्या बोले थे? रघुपति राघव राजा राम पतित तावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित तावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। तो क्या राम नहीं थे उस समय? ये जुमलेबाज है, ये व्यवसाय है, ये व्यवसाय कर रहा है, देश को ठगने आया है। इसको हम लोग जल्दी से जल्दी गेट आउट करते हैं। और गेट आउट को गुजरात नहीं करते हैं, जेल में करते हैं। तिहाड़ जेल में करेंगे इसको, जेल में जाएंगे। तिहाड़ जेल में करेंगे इनको। और जेल में जाएंगे, उसके बाद में रीता बहुगुणा जी भी जाएंगी, जगदम्बिका पाल भी जाएंगे, सतपाल महाराज भी जाएंगे, आपके कौशल विकास मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी जाएंगे, बस्ती सांसद हरीश द्विवेदी जाएंगे। ये जितने लोग हैं जनता के साथ जो खिलावा किए हैं, जनता इनको जब जाएंगे तो वोट मांगने कहे तो जनता पूछेगी, अरे काहो भाई सांसद जी 5 साल में क्या किए? काहो सांसद जी 9 साल में क्या किए? हमारे लड़का भूखे मर रहे हैं, विकास कहाँ है, रोजगार कहाँ है? तो जनता जागरूक थे मेरे भाई। और ये अगर आप गोदी मीडिया से नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए और
जनता को जगाइए, जनता जाग रही है। आप एक ईमानदार पत्रकार हैं, इसलिए मैं आपसे इतना बात किया हूँ, नहीं मैं गोदी मीडिया वालों से बात ही करना छोड़ दिया हूँ। धन्यवाद। हम इस समय रायबरेली में थे। रायबरेली के लोगों को कहना की है कि हम मोदी बनाम मुद्दे का चुनाव लड़ेंगे। यहाँ रोजगार पे वोट होगा, यानी जो विज्ञान ज्ञान की बात करेगा उस पे होगा। तो धन्यवाद, जुड़े रहने के लिए रोहित किसान से धन्यवाद।